हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार टीके सर केमिस्ट्री लेक्चरर आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे, आप लोग जानते हैं कि पी ब्लॉक जो अपन पढ़ रहे थे जिसमें ग्रुप 15 हम कंप्लीट कर चुके हैं। ग्रुप 16 में दोस्तों हम ऑक्सीजन को कंप्लीट कर चुके हैं। जनरल प्रॉपर्टी जो केमिकल वहां पे फिजिकल जो प्रॉपर्टी है ग्रुप 16 की, ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही हमने जो ब्रीफ में एक जो ग्रुप 16 से जो एलिमेंट अपन ने देखा था ऑक्सीजन, उसको हम पढ़ चुके हैं। हम ओजोन की बात करने वाले थे इस लेक्चर में। तो दोस्तों लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप फटाफट सभी को शेयर कर दीजिए, ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों सल्फर को स्टार्ट करते हैं, राइट। देखिएगा दोस्तों, आपके पास में है, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे सल्फर। ओके, एस से आप लोग जानते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन एस से। क्लियर, सल्फर को स्टार्ट करेंगे। ओके, क्लियर है दोस्तों। सल्फर जो है मेनली यहाँ पे अपन कह सकते हैं, जो इसके सल्फर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास में मेनली 3 फॉर्म में आपके पास में अवेलेबल होगा। लीजिएगा फर्स्ट, लाइकवाइज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें यहाँ पे, इसके एलोट्रोपिक फॉर्म है। देखिएगा यहाँ पे क्या क्या आपके पास में, लीजिएगा दोस्तों। नंबर 1 आपके पास में है, यहाँ पे अपन देखें तो आपके पास में ये आपका हो गया रोम्बिक सल्फर। ओके, रोम्बिक सल्फर है दोस्तों आपके पास में। फर्स्ट है आपके पास में रोम्बिक सल्फर। ओके, इसको अपन यहाँ पे देखिएगा अल्फा सल्फर भी कहेंगे, आप इसको अल्फा सल्फर, इस एलोट्रोप को आप अल्फा भी कह सकते हैं। ओके, क्लियर है। सेकंड जो है, देखिए एलोट्रोपिक जो है, एलोट्रोप्स को अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे फॉर्म, एलोट्रोपिक फॉर्म क्या क्या है आपके पास में। सेकंड है आपका मोनोक्लिनिक सल्फर। दोस्तों इससे अपन बीटा सल्फर भी कह सकते हैं, ये आपका बीटा सल्फर भी हो सकता है, बीटा सल्फर हो गया। ओके, देखिएगा थर्ड अगर अपन देखना चाहें, मेनली आपके पास में 2 ही हैं। ओके, थर्ड अपन डिस्कस करना चाहें दोस्तों यहाँ पे, तो ये आपके पास में होता है प्लास्टिक सल्फर। ओके, थर्ड आपका होता है प्लास्टिक सल्फर। ये जो है आपके पास में दोस्तों, प्लास्टिक सल्फर जो आपके पास में है, लीजिएगा ये अपन कहेंगे इसको डाइल्स सल्फर। ओके, ये आपके पास में सल्फर के एलोट्रोप्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे इसमें। क्लियर, 1 2 3 ये आपके पास में इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। आपके पास में है रोम्बिक है, ओके, मोनोक्लिनिक आपके पास में है, अल्फा बीटा एंड डेल्टा आपके पास में, इस तरह से आपके पास में सल्फर के क्या है, एलोट्रोप्स फॉर्म है। ओके, सल्फर देखिएगा आपके पास में यहाँ पे दोस्तों, ये अगर अपन देखना चाहें सल्फर जो है, इसका जो S2 सबसे मेन इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली एग्जाम में। इसका जो S2 जो आपके पास में मॉलिक्यूल जो S2 की फॉर्म में होता है, ये जो है पैरामैग्नेटिक होता है, ये पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है बिकॉज दोस्तों ये जो इसमें जो आपके पास में ABMO जो आपके पास में ऑर्बिट रहेंगे, जो अपन MOT में पढ़ते हैं ना, ABMO एंटी बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, आपने 11th में पढ़ा होगा ना। तो ये आपके पास में ABMO जो है यहाँ पे, इसमें जो आपके पास में ABMO जो आपके पास में है, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो आपके पास में पाई स्टार, ये जो है आपके पास में, इनमें एक 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट होता है। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों, देखिएगा ये जो है यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण ये जो आपका S2 है, S2 जो इसकी फॉर्म है, ये आपके पास में क्या रहेगा, देखिएगा ये आपके पास में क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। ओके, अब देखिए दोस्तों, हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, लीजिएगा आपके पास में रोम्बिक सल्फर के बारे में। देखिएगा दोस्तों, जो आपके पास में आपका जो रोम्बिक सल्फर है, सबसे पहले जिसको अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपके पास में है रोम्बिक सल्फर। तो देखिए इसमें जो आपके पास में है, ये लीजिएगा, ये आपका हो गया अल्फा, इसको अपन कह सकते हैं अल्फा सल्फर। ओके, क्लियर है।
ओके देखिएगा लाइकवाइज फर्स्ट जो इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा ये जो आपके पास में फर्स्ट पॉइंट है रोम्बिक सल्फर के केस में, ये आपके पास में क्रिस्टल फॉर्म में होता है और इसके जो क्रिस्टल हैं वो ऑक्टाहेड्रल शेप में होते हैं। किस में होते हैं? ऑक्टाहेड्रल में। ओके तो ये जो है क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्रिस्टल फॉर्म में, और वो भी ऑक्टाहेड्रल। क्लियर हो गया दोस्तों? और आपके पास में क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल के लिए होगा। ओके देखिएगा नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, नेक्स्ट क्या कह सकते हैं, लीजिएगा सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास में, इट हैज लो थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ये जो है आपके पास में लो थर्मल इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। क्लियर हो गया दोस्तों? नेक्स्ट जो इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा देखिएगा, ये आपके पास में देखिएगा इट इज एग्जिस्ट एज ईट मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट होता है, एस ईट की फॉर्म में। ओके नेक्स्ट देखिएगा जो शेप है इसका वो क्राउन शेप होता है। क्राउन शेप होता है। क्लियर है दोस्तों? ये किस शेप में होता है? क्राउन शेप में होता है। ओके नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके पास में देखिएगा दोस्तों, ये जो है वाटर में, ठीक है, वाटर में क्या होता है? इनसॉल्युबल। तो इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। देखिएगा दोस्तों वाटर में क्या है आपके पास में? इनसॉल्युबल है, बट soluble in CS2। यहां पे अपन देखना चाहें CS2 जो आपके पास में है, इसमें आपके पास में क्या रहेगा? सॉल्युबल रहेगा। ओके CS2 में क्या रहता है आपके पास में? सॉल्युबल रहता है। क्लियर है? तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट आपके पास में जो इसके मेन पोस्टुलेट्स हैं ये आपके पास में क्राउन शेप में होता है, S8 की फॉर्म में होता है। ओके देखिएगा दोस्तों ये जो है आपके पास में इस तरह से अपन कह सकते हैं ये रिंग स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, यहाँ पे क्राउन शेप होता है, ये है आपके पास में इस तरह से। आप लोगों को स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना है, यहाँ पे जो क्राउन है इस तरह से S8 की फॉर्म में होगा। ओके ये लीजिएगा आपके पास में। ओके देखिएगा ये जो है इस तरह से क्राउन शेप है आपके पास में, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके पास में 8 है। ये क्राउन शेप स्ट्रक्चर होता है इसका, ये लीजिएगा ये आपके पास में क्राउन शेप स्ट्रक्चर हो गया। ये दोस्तों अपन ने बात की है रोम्बिक के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं दोस्तों अपन? ये यहाँ पे रोम्बिक जो आपका है, रोम्बिक के रिगार्डिंग अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया है। क्लियर है आपको? अब देखिए सेकंड जो है आपके पास में यहाँ पे अपन देखना चाहें तो अपन बात कर सकते हैं यहाँ पे आपके पास में बीटा सल्फर से रिलेटेड। ओके बीटा सल्फर जो आपके पास में होगा उसमें देखिए क्या क्या आपके पास में चेंजेस होंगे। तो बीटा के लिए चलें, देखिए दोस्तों बीटा को अपन किस तरह से यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले बीटा सल्फर जो है अल्फा को ही आप इसको हीट करेंगे 370 के आसपास केल्विन टेम्परेचर आप इसको देंगे, तो जो अल्फा जो आपके पास में सल्फर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बीटा में। दोस्तों याद कीजिएगा जैसे अपन ने नाइट्रोजन जहाँ पे अपने पास में जो फैमिली जो आपके पास में थी जिसमें अपन निकोजन फैमिली की बात करें, वहाँ पे आपने देखा होगा कि जब फॉस्फोरस था आपके पास में, व्हाइट जो आपके पास में है वो रेड में कन्वर्ट हुआ, रेड को हीट करेंगे ब्लैक में कन्वर्ट हुआ, व्हाइट को आप 800 के आसपास केल्विन पे गर्म कर रहे थे तो आपके पास में किस में कन्वर्ट हो गया था? बीटा ब्लैक में, अल्फा और बीटा ब्लैक था। तो इसी तरह से आपके पास में रोम्बिक को आप 370 पे आप इसको गर्म करेंगे दोस्तों, तो आपके पास में हीट करने पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपके पास में अल्फा से किस में आ जाएगा? बीटा फॉर्म में आ जाएगा। ओके अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे अपन बात करें तो नेक्स्ट अपना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ले लीजिएगा, आपके पास में हो गया सेकंड अपन बात करते हैं यहाँ पे, सेकंड डिस्कस कर रहे हैं। लीजिएगा ये आपके पास में है मोनोक्लिनिक सल्फर। ओके दोस्तों ये आपके पास में है बीटा। क्लियर? देखिएगा ये आपका हो गया बीटा सल्फर। बीटा सल्फर हो गया, राइट?
बीटा सल्फर है आपके पास में। क्लियर है दोस्तों। देखिए ये जो आपका बीटा जो सल्फर है आपके पास में, यहाँ पे इसको हम डिस्कस करें, देखिएगा ये जो है आपके पास में जो अल्फा आपका होगा, अल्फा जो सल्फर है आपके पास में, इसी को अपन हीट करें यहाँ पे, लीजिएगा, तो ये आपके पास में बीटा सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपके पास में कन्वर्ट हो गया, किसमें? बीटा सल्फर में कन्वर्ट हो गया। राइट, क्लियर है। देखिएगा दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग अपन नेक्स्ट इसमें पॉइंट देखना चाहें। ये भी आपके पास में अपन कहें दोस्तों, ये जो है ये आपके पास में सबसे मेन इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपके पास में ये जो पॉइंट है, इसके जो क्रिस्टल हैं वो निडल सैप होंगे। ये निडल सैप क्रिस्टल में फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वहाँ पे ऑक्टाहेड्रल थे, यहाँ पे निडल सैप क्रिस्टल है। ओके, सेकंड देखिएगा दोस्तों, ये भी आपके पास में देखिएगा वाटर जो है, यहाँ पे अपन कहें कि वाटर में क्या है, यहाँ पे अगर अपन बात करें, इन वाटर इनसॉल्युबल है, बट इन CH2 सॉल्युबल इन CS2। ओके, देखिएगा, लेकिन अगर अपन बात करें यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की, तो ये भी आपके पास में क्लियर है। दो इसके लिए आप इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपके पास में ये रहेगा दोस्तों। आपके पास में देखिएगा, यहाँ पे अपन कह सकते हैं ये आपके पास में वाटर में इंसॉल्युबल है। यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है दोनों में जो आपके पास में था, देखिएगा ये जो है आपके पास में, ये दोस्तों आपके पास था क्रिस्टल जो है इसके ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में थे आपके पास में। यहाँ पे ये देखिएगा सेकंड जो इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा दोस्तों अपना, ये आपके पास में इस तरह से अपन कह सकते हैं कि ये आपके पास में है निडल शेप रहेगा। ओके, ये भी आपका एग्जिस्ट S8 में ही एग्जिस्ट होता है। ओके, देखिएगा यहाँ ये भी अपन कह सकते हैं दोस्तों, ये जो आपकी फॉर्म है यहाँ पे, ये अपन कहेंगे यहाँ पे इट इज एग्जिस्ट एज ये भी S8 की फॉर्म में होता है। और देखिएगा ये भी आपके पास में पकड़ जो आपके पास में यहाँ पर रिंग स्ट्रक्चर, ये भी आपके पास में एक रिंग स्ट्रक्चर आपके पास में फॉर्म में प्रेजेंट होगा, बनाएगा। ओके, ये देखिएगा दोस्तों, ये जो आपके पास में मेन पॉइंट थे ये आपके मोनोक्लिनिक से हो गए। अगर हम प्लास्टिक जो सल्फर है उसको लेकर के अपन डिस्कस करना चाहें दोस्तों, तो ये देखिएगा हम नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे ये आपका हो गया प्लास्टिक सल्फर। दोस्तों देखिएगा ये जो प्लास्टिक सल्फर के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये आपका यहाँ पे डाइल सल्फर की बात हो रही है। ये जो है एग्जिस्ट होता है S6 जो है आपके पास में फॉर्म में प्रेजेंट होगा। क्लियर दोस्तों, देखिएगा ये जो है आपके पास में सबसे फर्स्ट अपन कहेंगे इट इज एग्जिस्ट एज S6। ओके, देखिएगा यहाँ पे जो आपके पास में शेप होगा दोस्तों, ये जो इसका जो शेप होगा आपके पास में किस टाइप का शेप होगा आपके पास में, यहाँ पे अपन कहेंगे ये जो है आपके पास में दोस्तों ये चेयर फॉर्म में होगा। चेयर फॉर्म शेप होता है। क्लियर, इस फॉर्म में आपके पास में प्रेजेंट होगा। ये भी आपके पास में वाटर इनसॉल्युबल होगा आपके पास में। और दोस्तों ये अपन बात करें यहाँ पे, लेकिन CS2 में आपके पास में क्या होगा, ये भी आपके पास में सॉल्युबल होगा। ओके, चेयर फॉर्म की अगर अपन देखना चाहें किस तरह से इसका चेयर फॉर्म होगा, तो इस तरह से देखिएगा S। ओके, देखिएगा दोस्तों इस तरह से आपके पास में S और ये आपके पास में S। ओके, और इस तरह से अपन कह सकते हैं यहाँ पे ये ले लीजिएगा, ये आपके पास में इस तरह से चेयर फॉर्म में प्रेजेंट होगा आपके पास में, लीजिएगा। ओके, ये आपके पास में हो गया S6 फेज में आपके पास में प्रेजेंट है। राइट, तो दोस्तों ये आपके पास में हो गया। और दोस्तों एक सेकंड जो आपने देखा, देखिएगा यहाँ पर सेकंड की बात करें तो वो आपका क्राउन शेप था। तो ये जो आपके पास में दोनों जो हैं, ये आपके पास में क्राउन शेप की बात करें, ये दोनों जो है आपके पास में सबसे मेन इंपॉर्टेंट दोस्तों, देखिएगा जो क्राउन शेप की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये आपके पास में इस टाइप से था। ये लीजिएगा, अभी अपन ने देखा कि क्राउन शेप आपका इस तरह से था। आप लोग देख पा रहे हैं ये आपका है क्राउन शेप। राइट, तो देखिएगा ये आपके पास में क्राउन शेप है। दोनों जो आपके पास में
इसके जो फॉर्म है, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे ये जो आपके पास में है, ये जो आपका मोनोक्लिनिक है, और फर्स्ट जो देखिएगा यहाँ पे अपन ने देख लिया दोस्तों, एक आपके पास में था सल्फर में रोम्बिक, तो ये आपका क्राउन शेप है। ओके, ये देखिएगा आपके पास में ये जो मोनोक्लिनिक है, यहाँ भी अपन कह सकते हैं ये जो है आपके पास में एक तरह से इसको अपन बोलते हैं पकड़ रिंग, जो है इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये भी रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है दोस्तों। ये अपन अलग से दिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये इसका स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे कभी आप इसी के साथ इसको इंक्लूड करें, ये आपके पास में अलग हम बात करना चाह रहे हैं। जो नेक्स्ट नया जो अपना पॉइंट है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर, देखिएगा यहाँ पे आप लोग देखेंगे दोस्तों, ये जो है आपके पास में ये अलग से पॉइंट है अपना। ओके, क्लियर, तो ये जो दोनों आपके पास में जो दोनों फॉर्म है, तो ये देखिएगा अपन कहेंगे बोथ फॉर्म स्टेबल एट 369 केल्विन टेम्परेचर। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये जो दोनों आपके पास में फॉर्म है, ये दोनों स्टेबल फॉर्म होती है कब, आपके पास में 369 केल्विन टेम्परेचर पे, एंड दिस टेम्परेचर इज नॉन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, ये आपके पास में हो गया दोस्तों एलाट्रोप से रिलेटेड चीजें अपन ने, जो आपके पास में ये था आपके पास में थर्ड टाइप। ओके, तो देखिएगा इस तरह से अपन ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो एलाट्रोप है इनको अपन ने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। अब हम बात करेंगे SO2 के केस में, साथ ही इसके ऑक्सो एसिड के बारे में, तो ये सब हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।